जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप होली का त्यौहार खूब अच्छे से मनाएं और होली के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखें, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत हैं। अभी जैसे आपने देखा सीजीएल का रिजल्ट आया है, एसएससी रिजल्ट जारी कर रही है और बहुत सारे एग्जामिनेशन भी आने वाले हैं, तो उस पर भी आप लगे रहें। आज का टॉपिक है हमारा कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन। ये एनसीईआरटी सार संग्रह की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस करा रहा हूँ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली जो लेबर पार्टी की थी, इनके द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया था? तो संसदीय दल का था कैबिनेट मिशन। तो इटली की जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थी इटली, इन्होंने भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल का गठन किया था। उस गठन को हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। और कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को इंडिया में आया था। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत की मंत्री पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई थी और इसमें शामिल दो अन्य सदस्य थे। एक थे आपके स्टॉफर्ड क्रिप्स, दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर। तो एक थे आपके स्टॉफर्ड क्रिप्स और दूसरे एवी अलेक्जेंडर थे। बाकी ब्रिटेन में भारत की जो मंत्री हैं पैथिक लॉरेंस, उनके द्वारा कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की जा रही थी। 24 मार्च 1946 याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन के भारत में आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये नाम याद रखिएगा, ये लगातार 6 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय में भारत का वायसराय कौन था? तो वेवेल। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया था? तो कांग्रेस के कौन से प्रमुख नेता थे जिन्होंने कैबिनेट मिशन को पूरी तरीके से समर्थन किया था? तो वो थे महात्मा गांधी जी। क्लियर? अब कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि कैबिनेट मिशन को अगर समर्थन दिया था महात्मा गांधी जी ने, तो क्यों दिया था, इसके क्या प्रावधान थे? तो प्रावधान के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि भारत की एकता बनाई रखी जाएगी। कैबिनेट मिशन में ये पहला प्रावधान था। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए गांधी जी इसका सपोर्ट कर रहे थे। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी। तो भारत एक संघ होगा, बाकी जो ब्रिटिश प्रांत हैं और देसी रियासतें जैसे बांग्लादेश, ये सब एरिया भी इंडिया में ही रहेगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व भी शामिल होंगे। मतलब कैबिनेट मिशन का प्रमुख प्रावधान ये था कि भारत को एक संघ बनाना है और मुस्लिम हिंदू सब एक रहेंगे, कोई पाकिस्तान अलग नहीं होगा, सारे प्रांत सारे देसी रियासतें सब एक रहेंगे। तो इसीलिए गांधी जी ने इसका क्या किया था? समर्थन किया था। कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने इसको कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने से क्या कर दिया था? स्वीकार करके मुस्लिम द्वारा एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हिंसक घटनाएं देखने को मिली थी। हिंसक जो घटना थी उसको शांत करने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो वह नोआखाली ये बांग्लादेश में एक जगह है, आज वर्तमान में बांग्लादेश में है। क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी, ये जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस इन्होंने बनाया था 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की मांग में, इसके चलते बहुत हिंसक घटनाएं हुई थी, बहुत लोगों की जान गई थी। और उसको देखते हुए महात्मा गांधी इसे शांत करने के लिए बंगाल गए थे। अब बंगाल में ये नोआखाली एक जगह है जो आज के टाइम में बांग्लादेश में है, वहाँ पर थे। नोआखाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि महात्मा गांधी जी को माउंटबेटन ने दी थी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि गांधी जी कैसे नोआखाली में जाकर विवेक और साहस से लोगों को एक कर रहे थे और उनके बीच के जो मतभेद थे उन्हें ख़त्म कर रहे थे। वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा ये स्वीकार
ये विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगी। तो किसके द्वारा था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, बाकी बात करें तो संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा के गठन का प्रावधान रखा गया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, जिसमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए। कांग्रेस के 208 सीट आए, मुस्लिम लीग के 73 सीट और 15 अन्य दल और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। तो टोटल जो सीट थी 296, उसमें 208 कांग्रेस, मुस्लिम लीग 73 और 15 अन्य दलों या स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। क्लियर? संविधान सभा का जो पहला सत्र है ये कब आयोजित किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी सदस्य चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। और पहला सत्र भी 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था। उसके एक दिन बाद मतलब 10 तारीख के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी उसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी राजेंद्र प्रसाद जी, याद रखिएगा। वायसराय वेवल। वायसराय वेवल के द्वारा अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया था। किसको? जवाहरलाल नेहरू जी को। तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। और अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण किसने दिया था? वायसराय वेवल ने। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? तो 26 अक्टूबर 1946 को। 26 अक्टूबर 1946 को लियाकत अली के सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया था। अगर हम बात करें अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल है उनके सदस्यों के और उनके विभाग की, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप VIP लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अंतिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू जी की अगर हम बात करें तो इन्हें कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित जो मामले थे उनको रखा गया था। तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले और विदेशी मामले। वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इन्हें गृह सूचना प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधित मामले जो थे उनको दिया गया था वल्लभ भाई पटेल को। आगे बात करें तो बलदेव सिंह को रक्षा विभाग, बलदेव सिंह को रक्षा विभाग, जॉन माथाई को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, सी राजगोपालाचार्य को शिक्षा विभाग सी राजगोपालाचार्य, CH भाभा को कार्य एवं खान तथा बंदरगाह ये CH भाभा को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली को रेल विभाग दिया गया था, जगजीवन राम को श्रम विभाग और लियाकत अली खां को वित्त विभाग दिया गया था। तो ये कुछ नाम थे जिनका जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें किस किस विभाग दिया गया था उनके बारे में ये मैंने बता दिया। तो ये अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल था उसके बारे में ये चीज़ें दी गई हैं। अगर हम आगे बात करें तो असफ उल्ला खां को पहला मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए वो पहले मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी? तो उनका नाम था अशफाक उल्ला खान। क्लियर?
तो आज की क्लास में जो अंतरिम सरकार कैबिनेट मिशन, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। तो संविधान सभा, अंतरिम सरकार का गठन और कैबिनेट मिशन, ये तीनों टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपने थॉट्स को आप कमेंट के थ्रू रख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।